आज से 76 साल पहले मौसम बिल्कुल साफ। फ्लोरिडा में ट्रेनिंग मिशन पर नौसेना के 5 विमान, जो कि फ्लाइट 19 के नाम से मशहूर थी, ने अपने बेस से उड़ान भरी, जो अपनी टॉर्पीडो बॉम्बिंग ट्रेनिंग मिशन पर जा रही थी। उन्हें इस ट्रेनिंग को पूरा करने के लिए 230 किलोमीटर नॉर्थ जाकर वापस बेस में लौटना था, जो कभी लौट ना सकी। ना तो पायलट और ना ही उन विमानों को वापस देखा गया। नेवी इन्वेस्टिगेटर ने इन्वेस्टिगेशन करने के बाद कहा कि उनका फ्यूल खत्म हो गया था। बाद में 13 लोगों की सर्च टीम PBM मराइनर में बैठकर गई और वो भी लापता हो गई। वैसे तो इस एरिया में हो रहे अजीबोगरीब घटनाओं का सबसे पहले इसे 17 सितंबर 1950 में एक मैगजीन द मियामी हेराल्ड में लिखा गया था। लेकिन इस पूरे रीजन यानी जो ट्रायंगल बॉर्डर देने में मदद जॉर्ज सैंड की एक आर्टिकल ने की, जिसमें इस एरिया में सारे नुकसान को विस्तार में लिखा गया था। मायामी, बर्म्यूडा और पर्तो रिको को जोड़कर बना ये ट्रायंगल कई सारे विमानों और जहाज़ों के गायब होने के लिए जिम्मेदार है, और ऐसा गायब होता कि उसका नामो निशान तक न बच पाता। बर्म्यूडा ट्रायंगल के आसपास के क्षेत्र दुनिया में सबसे ज्यादा जहाज़ों का आना जाना होता है। खासकर अमेरिका, यूरोप, कैरेबियन द्वीपों के बंदरगाह तक जाने के लिए इस रास्ते का भरपूर उपयोग होता है, और इस ट्रायंगल को अटलांटिक महासागर का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। कहा जाता है कि यहाँ दुनिया में सबसे गहरी पानी के नीचे की खाई है। यहाँ हुए दुर्घटनाओं के शिकार सभी विमान और जहाज इन्हीं खाइयों में चले गए होंगे। क्रिस्टोफर कोलंबस ने भी अपने एक लेख में इस जगह के बारे में लिखा है, हमारी पूरी धरती में इतनी रहस्यमय 2 ही जगह हैं, पहली तो बर्म्यूडा ट्रायंगल और दूसरी डेविल सी। वैसे तो बहुत सारी थ्योरीज ट्रैवलर के गायब होने पर सामने आई, जैसे वहाँ किसी विशाल समुद्री राक्षस का बसेरा है, या ये किसी एलियन का काम हो सकता है, और तो और इसे एक दूसरी दुनिया जाने का रास्ता भी बताया जाता है। और रही बात यहाँ आसपास रह रहे लोगों का, तो उनका कहना है कि इन घटनाओं के पीछे रहस्यमय प्राणियों का हाथ है। वैसे तो इस जगह में 50 जहाज और 20 विमानों के साथ साथ कई मासूमों की भी जान चली गई है, जैसे USS साइक्लॉप्स। ये दुर्घटना अमेरिका के इतिहास में सबसे बड़े लॉस में से एक है। USS साइक्लॉप्स पर मैग्नीज ओर को पूरी तरह से लोड कर दिया गया, और तो और उसकी एक इंजन भी खराब थी। 4 मार्च 1918 को 300 लोगों के साथ बारबाडोस से रवाना होने के बाद बिना किसी सुराग के वो लापता हो गई, और ढूंढने के बाद भी वो ना मिल सकी। यहाँ से जुड़ी एक और घटना, 28 अगस्त 1963 को US एयरफोर्स के 2 प्लेन आपस में टकरा गए, और टकराने के बाद अटलांटिक महासागर में बर्म्यूडा से 300 माइल दूर जाकर क्रैश कर गए। लेकिन एक ही जगह टकराने के बाद भी वहां से 2 अलग अलग दुर्घटना स्थल लगभग 160 माइल की दूरी पर था। अब ये कैसे? कुछ राइटर्स ने इसमें नेवी इन्वेस्टिगेटर को गलत ठहराते हुए कहा है कि उन्होंने समुद्र में पड़े किसी पुराने अवशेष को दूसरे फ्लाइट का नाम दे दिया था, लेकिन यहाँ भी सच सामने नहीं आ सका। 19वीं शताब्दी के बीच में यहाँ हो रहे अजीबोगरीब चीज़ों का रिपोर्ट किया गया। यहाँ फंसे लोग मदद मांगने के लिए कोई सिग्नल भी नहीं भेज पाते हैं, और अंत में उनका अवशेष तक नहीं मिलता है। बर्म्यूडा ट्रायंगल में हो रही घटनाओं पर जो लोग यकीन करते हैं, वो इसे कई तरह की एक्सप्लेनेशन देकर साबित करना चाहते हैं, जैसे कंपास का खराब होना। जो यहाँ से गुजरने वाले लोग हैं वो सबसे ज़्यादा कंप्लेन इसी बात का करते हैं, और इसे एक्सप्लेन करने वाले कहते हैं कि हो सकता है यहाँ पे मैग्नेटिक का बहुत बड़ा सोर्स हो, जिस वजह से डिफ्लेक्शन हो रहा है, लेकिन ये सोर्स है क्या वो नहीं पता। वहाँ भयंकर हरिकेन रहता है, जिसमें हवा की रफ्तार 270 किलोमीटर प्रति घंटा की होती है, और यहाँ लहरों की ऊंचाई 100 मीटर ऊपर तक उठती है, जो कि एक बॉम्ब की तरह होती है और किसी भी चीज़ को तोड़कर निकलने के लिए हमेशा तैयार। रिसर्चर्स ने बर्म्यूडा ट्रायंगल के एरिया को क्लोजली जांचना शुरू किया, तो पाया कि वहाँ के समुद्री तल में मौजूद वेंट्स की वजह से वहाँ काफ़ी मात्रा में मीथेन गैस निकलती है, और ये मीथेन गैस पानी की डेंसिटी को कम कर देती है, और साथ ही वहाँ के तल में मड वोल्केनोस से निकलने वाली गंदगी सतह पर पहुंचकर जहाज को पानी में बने रहने में दिक्कत करती है। और हो सकता है कि इन 2 कारणों की वजह से जहाज बिना किसी चेतावनी के डूब जाती है। और यहाँ मौजूद गल्फ स्ट्रीम, जो कि समुद्र में एक नदी की तरह होती है, और कई कारणों की वजह से इनका खुद का रफ्तार 6.5 किलोमीटर प्रति घंटा तक का होता है। साल 1975 में लॉरी कुस्चे नाम की एक ऑथर ने द बर्म्यूडा ट्रायंगल मिस्ट्री सॉल्व्ड की बुक सामने आई, जिसमें साफ लिखा है कि कई लोगों ने वहां हो रहे इंसिडेंट को बहुत बड़ा चढ़ाकर लिखा है। उनके हिसाब से बर्म्यूडा ट्रायंगल के हिस्से में गायब हुए जहाज बाकी पूरे समुद्र में जहाज गायब होने से ज़्यादा तो नहीं है। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि जिस जगह पर अक्सर साइक्लोन रहता है
तेज रफ्तार में हवा चलती है, बादल घने रहते हैं। वहाँ जहाज़ों का इन तूफानों की चपेट में आने के बाद डूब जाना कोई हैरान करने वाली या रहस्यमय बात तो नहीं। और इस साइक्लोन को अक्सर कई ऑथर मेंशन ही नहीं करते हैं और उल्टा गायब होने या एलियन द्वारा उठाए जाने जैसी बकवास बात करते हैं। यहाँ तक कि कुछ जहाज़ तो ऐसे भी हैं जिनका नाम यहाँ के मिस्ट्री से जुड़ा है, लेकिन वो कभी वहाँ से गुजरे ही नहीं। लॉरी के हिसाब से ये एक सोचा समझा रहस्य है जो लेखकों के गलत या मिसकंसेप्शन और सनसनीखेज खबरों की मदद से बनाया गया है। बल्कि जितनी शिप और प्लेन यहाँ से गुजरती है उनके मुकाबले लापता जहाज़ बहुत कम हैं जो वहाँ से अक्सर आया जाया करती हैं। हाल फिलहाल की बात करें तो साल 2013 में वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर द्वारा शिपिंग करने के लिए दुनिया के 10 सबसे खतरनाक जगहों की लिस्ट निकाली थी और हैरान करने वाली बात तो ये है कि उसमें बर्म्यूडा ट्रायंगल का नाम है ही नहीं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ना।